Hello students, welcome back to my channel Accounts Learning Point. In the previous video, we had started a new chapter Bank Reconciliation Statement and हमने उसमें भी एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मीनिंग देखा था और ये भी देखा था कि क्या रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक में के अमाउंट बैलेंसिंग फिगर में डिफरेंस आता है। तो वो जो रीज़न्स थे पहले हमने उनके रीज़न्स को समझा। अब आज की वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कर रहे हैं जिसमें हम फॉर्मेट देख रहे हैं कि ये एक फॉर्मेट है, कैसे हमने ये स्टेटमेंट बनाना है एंड जैसे हमने डिस्कस किया था कि कुछ इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, एरर्स हो जाती हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आता है। ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम में और पासबुक में, यानी कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। तो अब हमने इसमें हम जैसे जो आइटम्स हम लोग कैश बुक में ऐड कर चुके हैं और पासबुक में ऐड नहीं हुआ है तो उसे हम डिडक्ट कर देंगे अपने पास से। हमारे पास जैसे कैश बुक का दिया होगा, बैलेंस दिया होगा, उसमें हम उसको डिडक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे। और जो चीज़ हमने डिडक्ट किया था, लाइक पेमेंट किया था, बट वो पेमेंट अभी पासबुक में नहीं हुआ है तो उसको वापस से बैक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यही हम देखते हैं। अब जैसे ये बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है, इसमें एज ऑन जिस मंथ के एंड में हम बना रहे हैं वो लिखेंगे, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। तो पहले हमें क्वेश्चन में कैश बुक का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। अगर डेबिट बैलेंस गिवन है दैट इज़ फेवरेबल बैलेंस, और उसको हम प्लस वाले कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद जो ऐड करने वाली आइटम्स हैं उनको हम ऐड करेंगे और जो लेस करने वाली आइटम्स हैं उनको लेस करेंगे। चलो देखते हैं कि हमने क्या ऐड करना है। चेक्स इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, कि चेक इशू किया था यानी कि हमने माइनस कर दिया था बट वो बैंक में अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए, तो उसको हम वापस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जैसे इंटरेस्ट हमें उसमें मिला है हमारे बैंक में, उसमें ऐड हो चुका है बट इसमें ऐड नहीं हुआ था तो हम इसमें ऐड कर देंगे। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट, कस्टमर आया, उन्हें डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा करवा दिए पैसे, बट हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट हम अगर उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो वो बैलेंस हमारा करेक्शन हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अगर बैंक ने हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बैंक को इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला है उसमें क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पर अब हम डेबिट कर देंगे क्योंकि ये डेबिट नहीं हुआ था। चेक्स पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक, चेक हमने बैंक में जैसे पेमेंट हो मतलब रिसीव हो चुका है वहाँ पर ऐड हो चुका है बट यहाँ ऐड नहीं हुआ है तो इसको भी ऐड कर देंगे। एनी रॉन्ग क्रेडिट, अगर कोई ऐसा पासबुक में कोई रॉन्ग क्रेडिट हुआ है बैंक बाय द बैंक इन द पासबुक तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे जस्ट टू कि वो बैलेंस हो जाए, टैली हो जाए। अब उसके बाद लेस वाली आइटम्स देख लेते हैं। चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, हमने चेक कलेक्शन के लिए भेजा था, बैंक में भेजा था और हमने कैश बुक में एंट्री कर दी थी यानी कि हमने उसको डेबिट कर दिया था, बट अभी वो बैंक में ऐड नहीं हुआ है यानी कि क्रेडिट नहीं हुआ है तो हम उसको माइनस कर देंगे। चेक्स पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, अब जैसे बैंक में हमने चेक सेंड किया, हमने अपनी कैश बुक में ऐड कर दिया बट वो बैंक ने डिसऑनर किया है किसी रीज़न की वजह से, तो वो भी हम इसमें से अब लेस कर देंगे क्योंकि वहाँ ऐड नहीं हुआ है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कस्टमर्स, कई बार ना हम लोग ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसको हम पेमेंट करने के लिए कहते हैं, तो अब वो पेमेंट वहाँ से हो चुका है बट हमने नहीं किया है तो इसलिए हम यहाँ से भी उसको डिडक्ट कर देते हैं। बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक, जैसे बैंक चार्जेस लगते हैं या कमीशन चार्ज होता है तो वो बैंक से डिडक्ट हो चुका है तो हम यहाँ से भी डिडक्ट कर देंगे। चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक, चेक इशू कर दिया था बट कैश बुक में रिकॉर्ड अगर नहीं हुआ है तो वो भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। एनी रॉन्ग डेबिट अगर बैंक पासबुक में हुआ है तो यहाँ से भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्लस का टोटल और माइनस का टोटल कर देंगे जो प्लस की आइटम्स होंगी। इसमें से जो ज़्यादा, जैसे कहते हैं हम ना प्लस माइनस करते हैं तो माइनस तो कर देंगे, उसके बाद जो ज़्यादा मतलब अगर प्लस वाला टोटल ज़्यादा है तो टोटल इसके नीचे लिखा जाएगा, अगर माइनस वाला टोटल ज़्यादा है तो टोटल उसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर प्लस वाला है तो हमारा
क्रेडिट बैलेंस आएगा एज़ पर पासबुक, और अगर माइनस वाला है तो डेबिट बैलेंस आएगा एज़ पर पासबुक। ठीक है, हमने कैश बुक वाला ऊपर स्टार्ट किया था, तो जो यहाँ पर नीचे हमने ये जो बैलेंस निकालना है वो हम क्रेडिट बैलेंस, मतलब कि वो हम पासबुक का निकालेंगे। अगर प्लस का है तो पासबुक के अकॉर्डिंग वो क्रेडिट होता है, और अगर माइनस वाली कॉलम में है तो पासबुक के अकॉर्डिंग वो डेबिट होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। वीडियो को एंड तक देखिए। मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करती हूँ जो मैं आपके सामने करूँगी, मेरे साथ साथ कीजिए। एंड वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। Let's start doing a practical question. This is the question I have taken from a Deki Girl book, and this is the first question, and we have given debit balance, favorable balance as per cash book, right? And in this question, Rimjim Limited maintains a current account with the State Bank of India. On 31st March 2017, the bank column of its cash book showed a debit balance of 1,54,300. However, the bank statement showed a different balance as on that date. लेकिन हमारी कैश बुक में तो ये बैलेंस शो हो रहा था, बट उन पासबुक में डिफरेंट बैलेंस था। ठीक है, फिर रीजंस चेक किया कि चेक डिपॉजिट हुआ है बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक 75,450। चेक इशूड किया है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 80,760। बैंक चार्जेस not yet recorded in the cash book, checks received by the bank directly from trade debtors, insurance premium paid by the bank as per standing instructions but not yet recorded in the cash book, dividend collected by the bank but not yet recorded in the cash book, राइट। तो ये कुछ 6 चीज़ें हैं। मैं इसको क्वेश्चन को साथ में ही कर रही हूँ, आप देखिए और मेरे साथ करिए भी। ये मैंने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये फॉर्मेट है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st March 2017, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स। तो जैसे हमें क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमें गिवन है 1,54,300, जो हम प्लस के आइटम्स में लिखेंगे क्योंकि हमारा ये पॉजिटिव प्लस का है। ठीक है, अब देख लेते हैं हमने ऐड क्या क्या करना है। चेक डिपॉजिट हुआ है बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक बैंक में हमने डिपॉजिट करा दिया था बट वहाँ पे अभी क्रेडिट उन्होंने क्रेडिट नहीं किया, बट हमारे यहाँ ऐड हो चुका, तो ये तो लेस होगा, बाद में करते हैं। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। चेक इशू किया, कैश बुक में से लेस हो गया बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट पासबुक में नहीं हुआ है, मतलब बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है तो पासबुक में एंट्री नहीं हुआ, राइट। तो इसको हम अब वापस ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे चेक इशूड, क्योंकि चेक इशू करने पर हम कैश बुक में से डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर बैंक में प्रेजेंटेड नहीं हुआ है फॉर द पेमेंट, तो इसलिए अब मैं इसको वापस ऐड कर दूँगी। जो हमारा अमाउंट है 80,760। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस बट नॉट येट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस हुए हैं। बैंक चार्जेस होना मतलब बैंक जब चार्ज करता है तो वो माइनस करता है, तो पासबुक में से माइनस है बट कैश बुक में से माइनस नहीं है, तो ये भी माइनस के आइटम है। चेक रिसीव्ड बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रेड डेटर। डेटर से डायरेक्टली बैंक चेक मिल गया है, यानी कि वहाँ ऐड हो गया, यहाँ भी ऐड कर देंगे। तो चेक रिसीव्ड बाय द बैंक directly from debtor 1,35,200। अब इसके बाद है एज़ पर इंश्योरेंस, मतलब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी तो वहाँ से प्रीमियम पेड किया गया है, माइनस हुआ है, यहाँ माइनस करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिविडेंड कलेक्शन किया है बैंक ने, तो हम यहाँ पर भी ऐड करेंगे। तो डिविडेंड कलेक्टेड by bank but not yet recorded in the cash book, but not yet recorded in the cash book। ठीक है, that is 1,000। तो ये हमारी सारी प्लस की आइटम्स हैं। इसके बाद अब हम यहाँ से लेस के आइटम्स देख लेंगे। सबसे पहले था चेक डिपॉजिटेड, जो हमने डिपॉजिट कर दिया था
यानी कि हमने अपने अकाउंट में ऐड कर दिया है कैश बुक में, बट बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ था, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। ठीक है, तो 75,450 माइनस वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट बैंक चार्जेस। नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो यानी कि ये भी माइनस होगा 1135। आगे देख लेते हैं। एक हमारा है चेक इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। इतना ही बहुत है लिखना, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक लिखना ठीक रहेगा। तो ये भी हम अपनी कैश बुक में से माइनस कर रहे हैं अब। ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा 15,400। ठीक है, अब हमारे पास और कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, तो इसका टोटल कर लेते हैं और यहाँ पर इसका भी टोटल कर लेते हैं। अब जिसका टोटल ज़्यादा होगा, मुझे यहाँ पर इसका ही डेबिट का ही टोटल ज़्यादा लग रहा है देखने से ही, तो ये हो जाएगा 60। मैंने जब इसका टोटल किया, मेरा इसका टोटल आ रहा है 3,71,260 और माइनस वाला आ रहा है 91,985, राइट। तो अब देखो ये प्लस वाला ज़्यादा है, तो इसके नीचे हम बैलेंस लिखेंगे जो मैंने इसको माइनस कर रहे हैं हम, तो ये हमारे पास आ रहा है 2,97,275। तो प्लस वाला ज़्यादा है, प्लस के नीचे लिखेंगे। तो जैसा आपको बताया था कि अब जैसे ही क्वेश्चन हमने ऊपर कैश बुक से स्टार्ट किया था, तो नीचे जो बैलेंस आएगा दैट इज़ पासबुक का। अब प्लस में है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जैसे कैश बुक के लिए डेबिट बैलेंस हमारा फेवरेबल होता है और पासबुक के लिए क्रेडिट बैलेंस हमारा फेवरेबल होता है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमें डेबिट बैलेंस था, यानी कि ये फेवरेबल बैलेंस है हमारा, पॉजिटिव में है। बट ये अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है एज़ पर पासबुक, तो ये हमारा माइनस वाले आइटम में आएगा, माइनस वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, और उसके बाद बाकी चीज़ें हम प्लस माइनस करके जो भी हमारा सेम रहेगा, और उसके बाद हम फिर वही सेम करेंगे कि दोनों में से किसका टोटल ज़्यादा है। अगर प्लस का ज़्यादा है तो लिखा तो पासबुक ही जाएगा, तब क्रेडिट होगा। अगर माइनस का ज़्यादा है तो लिखा पासबुक ही जाएगा लेकिन डेबिट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। आप क्वेश्चंस और भी ट्राई कीजिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप चाहते हैं कि किसी क्वेश्चन पे ऊपर मुझे वीडियो आपको चाहिए और मुझे बनानी चाहिए उसके ऊपर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।